प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज के पार्ट 3 में स्वागत है। आज का विषय है अनुगमन वेग के सूत्र की स्थापना करना, जो कि प्राय बोर्ड में पूछा जाता है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुका था, थोड़ा सा और रिवीजन करता हूँ। आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि यदि इस तार को बैटरी से जोड़ दूं, ये तार है, इसे मैंने बैटरी से जोड़ दिया, तो आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसे बहती है, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सी चीज है जो इस विद्युत धारा को बहाने के लिए उत्तरदायी है। Who is responsible to carry the electricity? Who is responsible to carry the electric charge in this conductor? वो क्या चीज है? अगर हम मान लीजिए एसिड है, तेजाब है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें, ये तेजाब है, इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाह रहे हैं, तो एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट लगानी पड़ेगी। ठीक, जैसे कि ये डायग्राम बनाया हुआ है। गंधक अम्ल है, क्या आप बता सकते हैं पानी के अंदर बिजली प्रवाहित होती है क्या? तो मैं आपको बता दूं, पानी विद्युत का कुचालक है, इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है। आप सुन के आश्चर्य मानेंगे, आप कहोगे साहब पानी में तो करंट लग जाता है। नहीं, शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। लेकिन यदि उसमें कुछ अशुद्धता मिला दें, थोड़ा नमक मिला दें, थोड़ा साल्ट मिला दें, गंधक अम्ल मिला दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दें, अर्थात उसकी शुद्धता समाप्त कर दें यदि हम उस पानी की, तो विश्वास मानिए कि उसके अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है पानी के अंदर, तो उसमें एक परखनली, एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 की मिलानी पड़ती है पानी के अंदर। कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट डुबोते हैं, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वहां पर किसी भी अम्ल में, किसी भी लिक्विड में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो चीज काम आती हैं, एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट। तो कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट में धनायन चलते हैं और ऋणायन चलते हैं। तो किसी भी लिक्विड में, गैस में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के द्वारा होते हैं। लेकिन किसी चालक में, किसी धातु में, किसी तार में, किसी तांबे के तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कौन लेके चलता है, मैं आज आपको बता रहा हूं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Who is responsible? The free electrons are responsible to carry the electricity in any conductor. किसी भी चालक में विद्युत धारा को ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो नाभि है, नाभि के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाएं हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा खींचे हुए हैं, लेकिन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जब ये इसकी आकर्षण बल से कुछ विमुख हो जाते हैं, बाहरी आकर्षण में प्रभावित हो जाते हैं, तो ये अपने इस परमाणु से अलग हो जाते हैं, एटम से अलग हो जाते हैं। अलग होने वाला यह इलेक्ट्रॉन ही जो अपने परमाणु से बिछड़ गया है, ये बिछड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और धातु में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। हमेशा जिधर को विद्युत धारा चलेगी प्लस से, उससे विपरीत दिशा में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट।
विद्युत धारा के हमेशा विपरीत दिशा में ये कार्य करते हैं। ये माना कोई तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका क्षेत्रफल A है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में लंबाई 1, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो कितनी दूरी तक सरक गए तब, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा? आवेश कितना प्रवाहित होगा? वो होगा जितना यहां आयतन है गुना एक इलेक्ट्रॉन का आयतन। आयतन बराबर होता है, ये गोल चीज है मान लीजिए, आयतन माने लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल गुना दूरी, और दूरी बराबर होती है वेग गुना समय। ये वेग कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उसे कहते हैं अनुगमन वेग। मान लिया अनुगमन वेग का मान है vd, समय लगा t यहां तक, तो दूरी बराबर वेग गुना समय। तो ये अब कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया NeAVDT, ये आवेश आ गया। और हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर होती है Q/T, तो Q की जगह लिख दिया NeAVDT/T, T से T कट गया, I = NeAVD। तो यहाँ से अनुगमन वेग Vd बराबर आ गया I/NeA। ये हो गई सूत्र स्थापना। ये आया संबंध किस किस चीज में? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये क्या चीज होती है? धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा को कहते हैं धारा घनत्व, जिसका सूत्र होता है J बराबर होता है I/A। तो J बराबर है I/A। I की जगह ये रख दिया हमने NeAVD/A, A से A कट गया, तो यहाँ से आ गया VD = J/NE। तो ये आ गया संबंध। ये है संबंध है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। दोबारा समझ लीजिएगा कि जैसे ही हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाते ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। कितने बढ़ेंगे? मान लीजिए इतने स्थान के बढ़ते हैं, तो इसलिए यहां से शुरू कर रहे हैं हम। आवेश बराबर होगा E × आयतन। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुना दूरी, दूरी बराबर होता है वेग गुना समय। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर n एकांक आयतन में, अब तो इसे कुल आयतन से गुना कर दिया, तो ये सूत्र आ गया जी आवेश का, इक्वेशन नंबर 1। ये है आगे जी इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ये Q बराबर धारा, विद्युत धारा बराबर होती है I = Q/T। Q की जगह ये रख दिया हमने, T से T कट गया, तो यहाँ से ये संबंध आ गया है धारा में और अनुगमन में। इसको इधर ले जाइए, Vd = I/NeA। तो ये विद्युत धारा में अनुगमन वेग में संबंध हो गया। I/A होता है J, तो इसकी जगह I/A की जगह J लिख दो, तो J/NE। तो ये संबंध है विद्युत धारा में, और ये संबंध आ गया है धारा घनत्व और अनुगमन। तो ये आज का पार्ट है। तो मैंने आपको अभी एक 10 न्यूमेरिकल की आपके
क्लास जो आपकी जो बना हुआ है ग्रुप उसमें भेजे हैं 10 न्यूमेरिकल की लिस्ट। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो 10 न्यूमेरिकल पूरे कर लीजिएगा। इसमें जो सूत्र काम आएंगे पूरे चैप्टर में वो भी मैंने लिखवा दिए थे आपको। एक तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ओम का नियम, श्रेणी क्रम में तार कैसे जुड़ते हैं, समांतर क्रम में तार कैसे जुड़ते हैं उसके न्यूमेरिकल, और कार्बन प्रतिरोध के न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने सोल्ड भी आपके पास भिजवाए हैं और अनसोल्ड भी भिजवाए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अनसोल्ड वाली होमवर्क वाली कॉपी में अनसोल्ड न्यूमेरिकल करके दिखाइए। अगर आपके सन में नहीं आता है तो मेरे फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके पास है 9313427147। तो मेरा निवेदन है कि अब मैं कल को आपको नया चैप्टर शुरू करूंगा, सिंपल सर्किट्स, सरल परिपथ, जिसमें कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मीटर ब्रिज का, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत क्या है, किरचॉफ्स लॉज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अगला है, उसका ध्यान रखना। और मैं इसके संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद और कल मिलेंगे।